आप में से बहुत से विद्यार्थी होंगे जो परीक्षा दिन के भरोसे बैठे हैं, उनके लिए वार्निंग देंगे भाई कि इस सैंपल पेपर को आप ध्यान से मिला लीजिए। परीक्षा दिन में मात्र बहुत से बहुत 60 से 70% ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी बहुत कम चांस है। लेकिन जो प्रश्न बैंक है वहाँ 75 नंबर से ऊपर आपको प्रश्न बैंक से फंस जाएगा। जी हाँ, और प्रश्न बैंक बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। हालांकि बोर्ड का कहना तो यही है कि सभी क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ यानी कि गणित, और बोर्ड है MPBSE यानी कि MP बोर्ड। ठीक है, तो MP बोर्ड का ये पेपर है और इसको हम पूरा सॉल्व करें उससे पहले कुछ रूल्स आप यहाँ पे नज़र डाल सकते हैं। बोला गया है सभी क्वेश्चंस तो आपको करने हैं 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और 6 से 23 तक अतिरिक्त विकल्प, मतलब 80 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखें, वहां है सही विकल्प। टोटल 6 क्वेश्चन आपको गणित में देखने को मिल जाएंगे इस बार वार्षिक परीक्षा में 6 रहेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर भी। तो नंबर 1 है संख्याओं 4 तथा 9 का महत्तम समावर्तक यानी कि SCF है। तो SCF आप ध्यान से देखेंगे, दोनों कॉमन संख्या नहीं है तो SCF हो जाएगी 1, और अगर LCM पूछा तो 36। देखें यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का प्लस में मान यानी कि योगफल, तो योगफल का सूत्र ये c वाला हो जाएगा -b/ये। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए गुणनफल का इसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में गुणनफल का आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है रैखिक समीकरण योग में a1x + b1y + c और a2x b2y + c में कोई हल ना की शर्त। तो कोई हल नहीं तो उसकी शर्त क्या है, तो जब कोई हल नहीं होती है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, और पहले नंबर पे ऑप्शन है जिसमें बोला है a1 a2 बराबर नहीं b1 b2, तो इसके लिए हो जाता है अद्वितीय हल। क्या हो जाता है? अद्वितीय हल। ठीक है, और जिसके अनेक हल हों उसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी शर्त। ठीक, तो याद रखना तीनों एक कॉलम में हैं तो अनेक हल वाली है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर फंसेगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है समांतर श्रेणी, जिसमें पूछा क्या गया है सार्वधान्तर। और सार्वधान्तर आप क्या जानते हैं, समझते हैं ना, इस वाले पद में से इसको माइनस करना, यानी कि 2 में से -4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, 2 बचेगी। तो माइनस के 2 हमारा क्या बचेगी, आंसर। तो -2d यानी कि सर्वांतर है। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में हो जाएंगे 4। इंग्लिश मीडियम वाले क्रमांक देखते जाएं और आंसर हैं, हालांकि उनको क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा देंगे, आंसर आप इन्हीं के माध्यम से समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बिंदु A x1 y1 और V a2 y2 में मिलाने पर रेखा में मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा, दोनों में प्लस रहेगा, ये नहीं है दोनों में प्लस, x और y यहां भी प्लस नहीं है, यहां भी नहीं है, ये नंबर 1 वाला x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसरों पे मैं खट से टिक लगा देता हूं। क्लियर है। इसके बाद एक और है, चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थान आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे अभी 7 मैथ के पेपर में। हालांकि हर एक पेपर में इनका जो क्रम है वो बदल जाएगा, किसी में 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे तो किसी में 8 के। ठीक, ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर में आप अच्छे से देख के समझ जाएंगे। रिक्त स्थानों की बात करें तो पहले नंबर पे है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाजक आ जाएगा, भाजक। क्लियर है। ठीक, यहां पे जो आता है भाजक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अगर घात 3 की है तो 3 होंगे और 2 की है तो यहाँ ऑब्वियसली क्या होंगे, 2। ठीक है, तो घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसके बाद बोला गया है द्विघात समीकरण बोल रहा है, ax² + bx + c का विविक्त कर का सूत्र बोला गया है। तो इसका सूत्र हम दिखा देते हैं। d बराबर क्या होता है, ये होता है d बराबर, तो आपको यहां से आंसर लिखना है v² - 4ac।
तो आपका आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं। तो इस तरह की आकृतियों को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। कौन सी? समरूप। ठीक है, समरूप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बिंदु 4 और 0 खालिस्तान अक्ष पर है। तो अक्ष आप जानते हैं दो ही अक्ष होते हैं, एक x होता है और एक y। इस तरफ प्लस होते हैं, इस तरफ माइनस, तो दोनों में प्लस है तो पहले 4 और ये 0 यहाँ कहीं होगा तो ये x अक्ष पे हो जाएंगी। किस पे हो जाएंगी? x पे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x अक्ष। क्लियर है? y पे नहीं, s x। क्लियर है? नेक्स्ट है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? तो भैया एक छेदक रेखा है, यहां से निकलेगी, यहां से चली जाएगी, तो भैया कहां कहां छेद करेगी? 2 जगह। कहां करेगी? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है? चलिए, और स्पर्श रेखाएं तो अनेक होती हैं, याद रखना किसी वृत्त की। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन काले खालिस्तानों का और अपने हिसाब से आंसर कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। अब देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको आएंगे क्योंकि आपको एग्जाम में जो सही जोड़ी आने वाली है वो आएंगी त्रिकोणमिति से। जी हाँ, एग्जाम में त्रिकोणमिति के सूत्र बिल्कुल पढ़ के जाना, तभी सही जोड़ियां बनेंगी। फिलहाल अब जो हैं वो देखिए, नंबर 1 पे क्या है? cos x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी हो जाएगा। अब यही देख लीजिए तीसरे वाला है ना, इसमें स्क्वायर है तो साइन वाले में स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले और तीसरे का आंसर आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद सेकंड वाले में देखिए सेक थीटा, सेक थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए, अभी तक हमने 3 देखे हैं, तीनों के आंसर हमने आपको दिखा दिए। इसके बाद कॉट 30 का मान देख लेते हैं हम। तो कॉट 30 में क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, √3। इसके बाद देखें cos 90 माइनस 0 थीटा, इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ जो मिसप्रिंटिंग है वो हम आपको बता देते हैं, इनके क्रमों में मिसप्रिंटिंग है। फिलहाल आप आंसर देखिए, और लास्ट वाला जो बच गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? चलिए, यहाँ देख रहे होंगे CC सब में लिखा है, पर इस तरह की मिसप्रिंटिंग तो बोर्ड द्वारा जारी बहुत सारे पेपरों में भी आएगी। ये तो सैंपल पेपर हैं बोर्ड के। ठीक है जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? क्या अभी कुछ भी ऐसे ही कर देते हैं वो जल्दी जल्दी? पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत सारी मिसप्रिंटिंग देख ली है, तो आदी है हम सब। नेक्स्ट है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ px ग्राफ दिया गया है और बोला है शून्यकों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे क्रॉस होता, ठीक है, ध्यान से देखना समझना, उसके बाद कहीं कहीं करना भैया। एक यहाँ पे क्रॉस करती है और एक यहाँ, तो इसके क्या हो जाते? 2 हो जाते। क्लियर है? अभी यहाँ शून्यकों की संख्या क्या है? 1, क्योंकि सिर्फ ये लाइन यहाँ क्रॉस कर रही है, तो 1 आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इस x को क्रॉस करनी चाहिए, ये जो ऐसी लाइन होती है इसको, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। सेकंड है 2 चरों में रेखिक समीकरणों का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है? क्या होता है भैया? ax by प्लस में क्या होता है? c, और यहाँ सब जगह c प्लस है ना, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। नहीं दिख रहा होगा किसी को तो मैं फिर से लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा ax प्लस by प्लस में c इक्वल में 0। ये हो जाएगा करेक्टली आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। फिर है किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान 0 है तो उसके मूल्यों की प्रवृत्ति होगी। तो भैया ये 0 दिया गया है, हमने अभी तक जो देखें जल्दी जल्दी में वो प्लस वाला मिला, माइनस वाला मिला, ठीक, पर ये 0 वाला नहीं मिला। तो आई होप यहाँ पे आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। फिर भी मैं थोड़ा अपने हिसाब से बता देता हूँ, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। इसकी मूल्यों की प्रवृत्ति क्या होगी? वास्तविक और भिन्न होंगे। पर फिर भी आप अपने इस तरह से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र बोला गया है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r।
यही होता है मेरे दोस्त। जी हाँ, डन, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। शंकु के आयतन का बोला गया है सूत्र, शंकु के आयतन का। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं शंकु का आयतन। एक तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में बटे में कितने लिख देगा 3, या फिर बटे 3 ना लिख के इसको क्या कर देता है दूसरी तरफ से, कैसे कर सकते हैं 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? एक ही सूत्र, बटे में लिखो या गुणे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं हम। टोटल 7 है। यहां पे बोला गया है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य में कंफ्यूज नहीं होना, माध्य अगर अकेला माध्य पूछे तो भी समांतर माध्य ही समझना। तो समांतर माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी का योग बटे में कुल संख्या। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग जब इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ 20, और टोटल संख्या कितनी? ये 5। जब ये कटेगा तो आंसर क्या बचेगा हमारा? 4। ठीक है जी। एक बात में उत्तर बोला गया है तो आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं, और अगर पूरा सॉल्व करना है तो बिल्कुल मैं अच्छे से दिखा देता हूं एक बार और। 3 + 3 + 4 + 5 + 5 अपॉन में कितने? 5। ठीक, तो इक्वल में आंसर क्या बन जाएगा? 20 अपॉन में 5, और फिर एक 5 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। और सूत्र कैसे लिख सकते हैं हिंदी में? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो दोस्त आप इस बड़ी क्लास में 10th में समझ गए होंगे। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, क्योंकि फिंगर लगते हैं तो बड़ी लाइन खिंच जाती है ना। अब किसी निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करें तो वो हमेशा 1 होगी। कितनी होगी? 1। इसको खालिस्तानों में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि ये सैंपल पेपर दिया है तो सेम टू सेम आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन को खालिस्तान सही जोड़ी में कर सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर मैं इन सब के बता चुका हूँ, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर का। इसमें बोला गया है सत्य असत्य। ठीक है, तो ये भी रहेंगे 6 नंबर के। टोटल हो गए 32 नंबर अभी तक। तो पहला नंबर देख लेते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, जो ये सूत्र बना रही है, तो हम ये सब जानते हैं। यहाँ पे 0 से बड़ा r होगा और इस r से बड़ा क्या होगा? ये b होगा। तो ये मुझे लगता है सत्य बात है। ठीक है, ट्रू, सत्य है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होती है, जहां r त्रिज्या है। भैया बिल्कुल r एक क्या होती है? त्रिज्या, लेकिन ये सूत्र गलत दिया गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ, सूत्र क्या होता है कमेंट करेंगे आप? πr² होता है। इसका सूत्र क्या होता है? πr²। 2 नहीं होता है इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² है, तो r गोले की त्रिज्या है। भैया हाउ, ठीक, मान लेते हैं r त्रिज्या है तुम्हारी, लेकिन तुम हर देर सूत्र गलत दिए हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। इसका सही सूत्र क्या है बताएंगे आप? चलो कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट सूत्र कौन कमेंट करता है देख लेते हैं। हालांकि ये 2 नहीं है, 4 होगा, और भी कुछ चेंजेस होंगे इस सूत्र में, थोड़ा हिंटिंग है आपके लिए। नेक्स्ट है माध्यक, बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध क्या होता है? तो ये संबंध को टिक दी करेक्ट में भी दे सकता है, खालिस्तान में भी दे सकता है। तो यहाँ संबंध क्या है? ये जो संबंध दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा है। हाँ, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर से नोट डाउन कर लीजिए, पहला वाला सत्य था, बाकी तीनों ये असत्य हो रहे हैं। अब असली सूत्र क्या है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 3 होते और यहाँ पे 2 होते तो ये सही हो जाता। समझ गए? चलिए, तो इसी को बस चेंज कर देते तो हो जाता, लेकिन ये अभी क्या हो गया? असत्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बिल्कुल अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है, तो अब इस लाइन को थोड़ा समझने में मुझे प्रॉब्लम हो गई। हालांकि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 1 - p। अगर किसी घटना की प्रायिकता p है तो 1 - p हो जाता है, यानी कि 1 से छोटा है कौन? p। यहाँ यही बात दिखा रहा है, 1 से छोटा कौन है? p। क्लियर है?
लेकिन p बड़ा किससे है, 0 से, यानी कि पॉइंट में 1 2 3 आंसर होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। क्लियर है? तो सत्य असत्य भी हमने देख लिए। अब पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हैं, आप दूसरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम वो फास्टली आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोनों आपको दिखा दिया, अथवा भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शून्य ज्ञात करने इस द्विघात बहुपद के, और अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 5 और 2 है क्रमशः। तो ये भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, जिसमें प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर -5 है, यानी कि पहला पद ए तो दूसरा पद क्या होगा, 0, तभी तो -5 आएगा। चलिए कर लीजिएगा, और हालांकि इसको सॉल्व करके करना है। अथवा में भी अगले 4 पद बोला गया है समांतर श्रेणी के, तो समांतर श्रेणी से 2 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में, और साथ में द्विघात बहुपद से भी आएगा। इसके अलावा बात करें तो फर्स्ट चैप्टर क्या था ये, हाँ, इस तरह के टॉपिक भी आएंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चंस नहीं हटेंगे एग्जाम में, याद रखना, बस थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज हो जाएंगे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से आधार की सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ये टॉपिक। इसके अथवा में क्या क्वेश्चंस हैं, अथवा में एक चित्र दिया गया है और ए से डी तक की दूरी बोली गई है, ए से डी तक की दूरी यहाँ तक ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के या जैसे भी हो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां। इसको भी 2 नंबर में के का मान ज्ञात करना है, तो ये के मान ज्ञात करने वाले सभी टॉपिक का आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद एक्स और वाई में संबंध बताना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में। तो जिस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है सेम इसी पैटर्न पे आप पढ़ लेंगे तो भी कम से कम मैथ में आपके 70+ आ जाएंगे। जी हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें समांतर चतुर्भुज के शीर्षक इसी क्रम में है, तो पी का मान बताना है, और अथवा में है रेखाखंड जिस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में करता है ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह के आप जरूर सीख के जाइएगा। इसके बाद अब 2 नंबर का आ जाया है, जी बिल्कुल, कौन सी चैप्टर है ये, त्रिकोणमिति, इससे रिलेटेड। तो मान दिए गए हैं और 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को व्यक्त करना है, एक ये हो गया, और नहीं तो ये इस फॉर्मूले के आधार से दिया गया है एक न्यून कोण, जहां 4 एक न्यून कोण है और ए का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर देखें, खासकर जिस चैप्टर से क्वेश्चन बोला गया है उस चैप्टर को तो घूर जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या दी गई 4 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोण दिया गया है 30। अथवा में एक चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है, तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं ये वाले। ठीक, अथवा में क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। 13 के अथवा में क्या है भैया, हाँ जी ये क्वेश्चन था, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 और इसका अथवा दोनों देख लीजिएगा आप। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, तो ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्रायिकता चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से विकल्प भी आएंगे और ये भी, ठीक, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बेसिक चीज़ें को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा बात करें, एक 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त, और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा। जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डालते जाएंगे। आप कमेंट जरूर करना क्या इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको चाहिए है। अगर सॉल्यूशन चाहिए है तो मैं इस पर भी काम करूँगा। हालांकि अभी हमारा उद्देश्य आप तक पेपर पहुँचाना है, तो सिर्फ आपको विकल्प के आंसर दिखा देते हैं, क्योंकि उनके आंसर ढूंढने में बेवजह आपको टाइम ना लगे। हालांकि ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा और करना याद भी, तो ये अलग है ना। इन सबको अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो याद करने के लिए क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, उनको भी याद किया
जा सकते हैं, कोई आंसर छोटा लिखता है तो कोई बड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 3 अंकों वाला आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ सिद्ध करना है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से दी जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो ये तो लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इक्का दुक्का साल छोड़ देते हैं। बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये भी कर लेंगे। इसके अलावा एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो ये हर साल आता है, रेखीय समीकरण और प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि आपको आती ही आती है। ठीक है, तो ये जरूर करके जाना। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा और इसके अथवा में क्या दिया गया है, अद्वितीय हल द्वारा आपको ये समीकरण बताना है कि पी के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण में योज्य का अद्वितीय हल है। ठीक, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या दिया गया है। 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, 5.8 अनुपात में विभाजित कर दीजिए, 2 भागों में मापिए। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों की और इससे रिलेटेड सभी कवर कर लेना मेरे दोस्तों। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अब ये घनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अथवा में बोला गया है मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये गोला से रिलेटेड है तो गोले की त्रिज्या बोली गई है। पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें माध्य साक्षर दर ज्ञात करनी है। माध्य जब भी बोले तो समांतर माध्य याद रखना है। और ये सारणी है, सांख्यिकी से क्वेश्चन है ये। ठीक, सांख्यिकी से एक 4 नंबर का आना ही है, बाकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। पर परीक्षा दिनों में जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं वो नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज़ प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से आप थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लीजिए और उनको सीख भी लीजिए। चलिए, वो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। विद्यार्थियों का समूह दिया गया, 20 परिवार है मोहल्ले में, तो बताना है, आंकड़ों को रूप में निरूपित करना है और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। डिस्क्रिप्शन समय पे चेक करते रहिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, वीडियो को शेयर करो ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ तो बनाने में भी मज़ा आता है और इनके आंसर भी फिर लाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।